वो टाइम जो है इसलिए कोई चिंता नहीं, इससे पहले ही हो जाए। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरतिसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सच्चिदानंद भक्ति वेदांत श्री वामन श्री महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सच्चिदानंद भक्ति वेदांत श्री नारायण श्री महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्रों दंडवत ज्ञापन। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सच्चिदानंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुकुल सज्जनवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा नमस्कार। अभी प्रातः काल में हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के विरचित मानसिक्षा ग्रंथ अनुसरण कर रहे हैं, वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। पहली श्लोकों के द्वारा गुरु गोष्ठी गोष्ठेश्वर श्लोक के द्वारा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं समस्त प्रकार के दंभ परित्याग करके यानी अहंकार आदि त्याग करके इस प्रकार धीरे धीरे भजन राज्य में प्रवेश करें, इसकी कहती जा रही गुरुपाद में प्रकार का प्रगाढ़ निष्ठा, इसे गुरु शब्द के द्वारा कहा गया दीक्षा गुरु शिक्षा मुझे हमारी प्रगाढ़ निष्ठा। और द्वितीय श्लोक में यहाँ पर वर्णन करते जाते हैं न धर्मं न धर्मं श्रुतिगण नित्यं किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामि शचीसुनंदी सरस्वती सुदत्ते गुरुवरं मुकुंद प्रष्टत्ते स्मर परम अजस्र। इस श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, हे मन तू ब्रज में सदा सर्वदा मुकुंद के अत्यंत पृष्ठ जन गुरुदेव के अनुगत्य में सदा सर्वदा राधा गोविंद की भजन करो। और कैसे भजन करोगे? न धर्मं न धर्मं नृत्यं किल कुरु। जो श्रुति और उपनिषद आदि में जो कुछ भी धर्म अधर्म के बारे में बताया गया वो सब छोड़ करके वैकांतिक रूप में सच्चिदानंद गौर सुंदर की चरण आश्रय करो और वही सच्चिदानंद गौर सुंदर की अनुगत्य में ब्रज में राधा गोविंद की ये उपदेश है। इसी संदर्भ में हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी कार्य कुछ संशय उत्पन्न हो जाए। कृष्ण भक्ति हम जब करेंगे वो दंभ के परित्याग करके कैसे हम जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? दंभ के कुछ अहंकार आता है, साधक के शरीर में जब रहता है तो उनकी अभिमान नहीं रहता है। ये अभिमान को कैसे परित्याग करें?
जब कोई साधक उच्च स्तर में चले जाते हैं, आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन, पंक्ति, निष्ठा, रुचि, भाव दशा में चले जाते हैं, इस शरीर की कोई अहंकार नहीं रहता। शरीर के अहंकार क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, एक अहंकार रहता है। ऐसे दम्भों के परित्याग कैसे करें, भजन कैसे करें? उस तक हम पहुंचे नहीं अभी तक। जैसे कहते हैं आप लोग पुरुष है इस तरफ बैठे, आप लोग स्त्री है इस तरफ बैठे, तो अहंकार है कि नहीं है? देहात्म अभिमान रहता है। साधक जब तक प्रेम अवस्था में नहीं पहुंचे तब तक कहीं कहीं उनके देहात्म अभिमान रहता है कि मैं ये देहात्म अभिमान रहता है। साधक के देहात्म अभिमान कब तक परित्याग हो जाता है? जब प्रेम अवस्था में चले जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में मां देवहूति के प्रसंग में भी वर्णन है। मां देवहूति जब सब कुछ छोड़ करके और भगवान को स्मरण करके चलने लगे और उनकी कोई शरीर के देहात्म अभिमान है, कहां पर उनके वस्त्र है, क्या है, और बस ऐसे चलते जा रहे हैं। और ऐसे से उच्च स्तर के महात्मा भी दिखाई जाता है। सत्य में वर्णन है एवं प्रदर्शन प्रणाम कृत्य जटां राग विचित्र कुछ हसति और रोती रोती ज्ञान माधवर निकलती लोग बात की अपेक्षा नहीं करते। कोई कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी निर्वस्त्र होकर के चलते। जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की सभा में जब गए, उनके शरीर में किसी प्रकार वस्त्र नहीं था। श्रीमद् भागवत में वर्णन होती जाए। सुखदेव गोस्वामी की बारे में तो सुंदर भी वर्णन करते हैं, कैसे सुंदर उनके दीपक कमल नयन जैसे है और बस उनकी दृष्टि जो है प्रभु भगवान में लगी हुई। जब प्रभु मन में तो वही कृतम गई पैन की अकाद राज भागो पुत्रेत तम तरोगिनेनु तम सबभूत हृदय मुनिमानु। सुखदेव गोस्वामी पद के वर्णन होते जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बात करते हैं, मेरे गुरुदेव किस प्रकार उत्तम उत्तम महाभागवत जब प्रभु मन में कृतम अपनी मां के गर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ बस कोई संस्कार नहीं, जन्म संस्कार किसी प्रकार संस्कार नहीं हुआ और चलने लगे। और जब चलने लगे उनके देख करके 16 साल के लड़के के वहां की नंगे धड़े में उनके चलते जा रहे और उनकी स्त्रियां जो है उनके हंस रही है और कोई यहां तक भी मिट्टी कीचड़ आदि उन पर फेंक, कोई कुछ भी कर रहे, किंतु सुखदेव गोस्वामी बात किसी तरफ नहीं देखा, ना कुछ तो ऐसे उत्तम जो उत्तम महाभारत की कहा जाता है देह स्मृति नहीं। जैसे श्रीमद् भागवत में गोपीगिरी की कहा देह स्मृति नहीं जा संसार को कहां था गोपियां भी कहा जिनकी देह स्मृति नहीं रहती। महाप्रभु में भी कहा गया तुम्हारे 4 जन्म सतत चला है। चैतन्य महाप्रभु जब बल गंभीरा में रहने लगे उनके शयन भोजन आदि है कैसे होता था? एक साहब ग्रुप में जिस प्रकार कुम्हार जो है मिट्टी की जो बर्तन बनाती है कोटा नंदगांव में आप लोग ने देखा जब आ रहे बनाते वो एक बार चक्का पे ऐसे घुमा देते हैं और वो चक्का अपने आप घूमता रहता है और उससे अपने हाथ की कला के द्वारा वो घड़ा ही दिया देता है। उसी प्रकार साधक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं, प्रेम दशा में जब चले जाते हैं उनके देहादैहिक क्रिया आदि जो है जो माया की तरह साहित्य में चलते हैं। फिर यहाँ पर ये प्रश्न हो रहे हैं इसी संदर्भ में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का पहले संशय है दम्भ परित्याग करके कृष्ण भक्ति जिन कैसे करें? अभी तो श्रद्धा हुआ तो हम भक्ति कैसे? द्वितीय संशय यहाँ पर कार्य है जो राधा कृष्ण की जुगल उपासना किस प्रकार हम करेंगे? यदि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हो और फिर चैतन्य महाप्रभु की कहा जाता है क्या स्वयं राधा कृष्ण की स्वरूप माना जाता है। अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर में कृष्ण है बहिर में गौर है, स्वयं राधा में कहा जाता है। राधा कृष्ण की जुगल विग्रही मिलन की स्वरूप जो है वो चैतन्य महाप्रभु
इसके भी कहते हैं यदि राधा कृष्ण के हम अर्चन कर रहे हैं पर चैतन्य महाप्रभु के अर्चन कर रहे हैं तो दिखा दिया तो दोनों के अर्चन राधा कृष्ण की अर्चन हो रहे और चैतन्य महाप्रभु ही तो राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आसक्ति में धरे दुनिया राधा कृष्ण एक ही है चैतन्य महाप्रभु वही तो राधा कृष्ण तो यहाँ पर दूसरी प्रश्न संशय दे कैसे भजन करें। तीसरी प्रश्न यहाँ पर करें संशय जो है गुरुदेव के हम किस प्रकार भावना करके भजन करें। गुरुदेव की किस प्रकार भावना करके क्यों कहते हैं गुरुदेव के जो है मुकुंद पृष्ठ मुकुंद के अत्यंत जो पृष्ठ जन प्रियजन जान करके उनका भजन करें। इस प्रकार अनेक संशय उठाया। इस संशय के जो है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर पुनः संशय के जो है निरसन कर रहे हैं। कहते देखो पहले कहते हैं धर्म और अधर्म की परिभाषा का एक श्लोक तो व्याख्या बहुत सुंदर दे रहे हैं। धर्म किसको कहा जाता है अधर्म किसको कहा जाता है। गीता में तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। सब धर्म छोड़ दो। संसार में जितने प्रकार के धर्म लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म मनोधर्म जितने प्रकार के धर्म जो कुछ भी कहा गया सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। यदि तुम्हें संशय हो रहे धर्म आदि छोड़ने से पाप लगेगा तो भगवान गीता में कह रहे मैं भगवान हूं मैं जो वचन दे रहा हूं मैं सर्वसमर्थमान हूं मेरे पास सब शक्ति है पाप तुम्हें बिल्कुल नहीं लगेगा और उसके सारे दायित्व मैं ही ले जो मेरे शरण में आ जा मैं तुमको समस्त पाप से मुक्ति दिला। गीता जी वचन में किस प्रकार इसे धर्म की परिभाषा देते हुए महाभारत में एक उदाहरण के द्वारा समझाया मद्रेतंकितं पापं धर्मे परिकल्पते मत्तत्वा धर्मं अधर्मं परिकल्पते। मेरे गुरुदेव बामन ऋषि महाराज जी प्रवचन में सुन रहा था इसमें उन्होंने कहा थे बहुत सुंदर हमारे गुरुदेव श्री बामन ऋषि बड़े सभा में जब जाते थे कलकत्ता में बड़े सभा होते इसी श्लोक में उन्होंने कोट करते थे मद्रेतंकितं धर्म लोग धर्म की तो अनेक परिभाषा देते हैं किंतु वास्तव धर्म किसको कहा जाता है जिसके स्वभाव वस्तु के स्वभाव ही धर्म का मद्रेतंकितं पापं मेरे लिए कोई यदि समन पाप भी हो जाए उसकी धर्म माने और मुझे छोड़ करके अनेक संसार की लोक धर्म आदि करते रहते हैं लोग मनोरंजन के लिए नियम आदि पालन करते हैं वो सब अधर्म हो जाता है। उसमें दोष दिखाई पड़ते जाए दोष दिखाई पड़ते जैसे महाभारत में उदाहरण दे रहे कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर सत्यवादी कभी झूठ नहीं बोलते युधिष्ठिर तुम बोलो अश्वत्थामा रणे मतो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जो 4 युग तक जीवित रहे आज तक भी अश्वत्थामा जीवित है जिनके वर प्राप्त हुई ये 4 युग तक वो जीवित रहे मरे नहीं और भगवान कह रहे युधिष्ठिर तुम बोलो अश्वत्थामा रणे मतो अश्वत्थामा युद्ध में मतो मर गए। युधिष्ठिर महाराज को मैं तो साक्षात देख रहा हूं अश्वत्थामा जीवित देख कैसे झूठ कैसे बोल सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज बोलना नहीं चाहते बोले प्रभु मैं कैसे कहा तुम झूठ कैसे बोला मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। अरे दुर्योधन तक नहीं बोला क्या बोला सुयोधन वो भी दुर्योधन नाम देखो नहीं आपको तो बहुत युधिष्ठिर के बहुत प्रशंसा है और यहीं पर भगवान करे युधिष्ठिर तुम बोलो अश्वत्थामा रणे मतो अश्वत्थामा युद्ध में मारे देखा जब तक अश्वत्थामा रणे मतो ये शब्द नहीं बोले और द्रोणाचार्य के परास्त करना किसके संभव नहीं अर्जुन के लिए संभव नहीं गुरु के कोई परास्त करे निराश और उस समय भगवान ने कहा देखा क्या ये हाथी आ रहा था उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। भगवान कृष्ण ने कहा
भीम इसको तुम मारो। बस भीम ने उसको क्या की, गदा के द्वारा अश्वत्थामा नामी हाथी को कहते युधिष्ठिर अभी तो बोलो। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी झूठ नहीं बस क्या बोले, अश्वत्थामा रणे हत इति गज वा नरो वा कुंजर। बस कुंजर को वो बोलने के अश्वत्थामा रणे हत नरो वा कुंजर, ये कुंजर हाथी। और ये शब्द बोलने के लिए पहली भगवान ने जोर से शंख बजा दी और गदाधर के कान में सुनाई पड़ा बास। देखो उस समय गदाधर ने अस्त्र की जगह रख दिया। ये युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य होते हैं, तथापि विस्मित हो गया, मेरे पुत्र कैसे मारे। उन्होंने क्या की, गदाधर ने के अस्त्र को रख दिया। उसी समय द्रौपदी के भाई क्या नाम उसका, धृष्टद्युम्न अस्त्र लेकर उनको गला उतारा। क्योंकि द्रोणाचार्य जी के पराजित होगी ना, दुर्योधन दुशासन की विजय प्राप्त करना और कुरुक्षेत्र में विजय लाभ करना इसी प्रकार संभव है। इसलिए इसी संदर्भ में भगवान कहते हैं मैं जगह तो ये सत्य है। इसके संदर्भ में एक हमारे को उदाहरण देते हैं। ये गाय जोड़ रहे हैं, उसके पीछे एक कसाई है, गाय काटने वाले कसाई जोड़ रहे हैं। किसी ने कहा, वो कसाई ने कहा, अरे गाय को देखा, आप क्या कहोगे, आप बताओ। आप तो धर्मात्मा हो, तो झूठ नहीं बोलते हो, क्या कहोगे कि हाँ तुम्हारे गाय को मैंने देखा इस तरह जाती वो रक्षण आपके धर्म के वो के रक्षण करना है, वो माता है। आप कभी नहीं बोलोगे जब वो गाय घर है, क्या बोलोगे, गाय उल्टी तरफ दिखा दे, जिस तरफ से गाय उसको उल्टी तरफ दिखा दे। तो ये गाय का रक्षा करने, झूठ बोला किसके, ये प्राणी को रक्षा करने के लिए, गाय को रक्षा करने के लिए झूठ भी बोले, वो क्या है, वही सत्य है। इसलिए कहते हैं धर्म और अधर्म के परिभाषा महाभारत में दे रहे हैं। मधुलिक तंत्रम पापम, मेरे लिए भी कोई अधर्म भी दिखाई पड़े ऊपर से, वही धर्म का हजारों जप कर दिया, किंतु भगवान गोविंद के भजन नहीं किया, गोविंद को सब धर्म है। इसलिए कहते हैं अरे मान तो ये संसार में जितने प्रकार के धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, जितने भी धर्म है, ये समस्त धर्म के त्याग दे करके धर्म स्वरूप नहीं, धर्म गुलामी कृष्ण उपनिषद में महाभारत में स्पष्ट कर दिया। धर्म के मूल कैसे हैं भगवान गोविंद, धर्म गुलामी। इसलिए कहते भगवान, इसमें रघुनाथ दास गोस्वामी इस मन शिक्षा ग्रंथ में पहले कहते हैं न धर्म और ना धर्म, और धर्म भी छोड़ो, क्यों, जीव हिंसा भी करना नहीं चाहिए। तो दोनों कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाए, बोले जीव हिंसा अपने लिए जो कुछ कर सकते हिंसा होता है, और भगवत निमित्त जो होता है हिंसा नहीं। जैसे लोग भी कहते हैं जो मछली खाने वाले कहते हैं भले हम तो मछली खाते हैं, मछली को मारते हैं, काटते हैं, और आप लोग कहते हो जीव हिंसा। क्या वैष्णव लोग आलू नहीं खाते हैं, क्या आलू में प्राण नहीं है कि? अब बताओ, ये हमारे आलू के स्टोर मैंने देखा कितने वो सब क्या बोले अंकुर आ गए, जब प्राण नहीं तो अंकुर कैसे आ गए? और उसी आलू में तुम क्या करते हो, गर्म पानी में डालते हो, काटते हो, सब्जी बनाते हो, क्या वो प्राणी होता नहीं है? वैसे हम लोग आलू ये चला जाएगा ना, बोले वो दिखाते हैं बाजार में जो है वो क्या बोले लौकी के जो अच्छा अच्छा जो बहुत है वो डांटा है ना, क्या बोलते हैं पेट है, वो उसको कस करके काट करके वे सब्जी बना के खाते हैं। लोग कहेंगे बाहर के लोग कहेंगे आपको क्या उसमें प्राणी होता नहीं है? हम लोग मछली खाते हैं, अरे भगवान ने मछली सृष्टि करके क्या गंदा बोलते है वो, बंगाल में कहते हैं मछली क्या है, गंदा बोल है, उससे क्या है, भगवान ने सृष्टि किया खाने के, तो पाप है, ये पाप नहीं है। तुम लोग जो करते हो वो पाप नहीं है,
भी दिखा दे जो भगवान के अर्पित नहीं करके जो कुछ भी खाते हो, वो आलू भी खाए कुछ भी खाए, चावल खाए कुछ भी खाए, यदि भगवान को अर्पित नहीं किया वो क्या है? पाप जन्म। और वही वस्तु के जो हम भगवान में अर्पित कर देते हैं वो क्या है? महाप्रसाद हो गया। तब क्या गंगा फल को देखो एक बार गंगा फल भगवान की गीता में भी कहा गया कौन सा खाना चाहिए, नहीं चाहिए, तीन प्रकार की खाना कहा गया। एक है सात्विक आहार, एक है राजसिक आहार, एक तामसिक आहार। तामसिक वस्तु भगवान का गीता में, गीता के अष्टादश अध्याय में स्पष्ट लिखा है 3 प्रकार के भोजन कहा गया। ये तामसिक वस्तु जो है भगवान में अर्पित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे राजसिक जो है उसमें भी अधिक तैल, घी, यहाँ तो भी मिर्च आदि अधिक देना ये तामसिक में माना जाता है। जब भी इसके क्या बोलते हैं राजसिक माना, जैसे मिर्च है, मिर्च ऐसे दे दो, हमें याद है जब के साथ हम वो गए थे परिक्रमा करने के क्या बोले अयोध्या गए थे, मुझे याद है वो ऐसे बनाया चटपटी चटपटी बनाया, उसमें इतने मिर्च डालकर घी डाला, गुरुदेव बहुत बिगड़ गए थे। चलो पुरानी बात, गुरुदेव कहता है ये भगवान में नहीं ना अधिक मिर्च खाना। देखो हम नहीं करे, गीता में भगवान करे, गीता अष्टा तो मैं पढ़ के देखो सब अम्ल पोटू और ये सब दिखा दिए वस्तु खाने, ये सब तामसिक में, जब तामसिक भगवान को भजन नहीं ना भगवान ग्रहण करते। आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि धर्मानुष्ठ स्मृति लब्धे ब्रह्म। आहार शुद्धि होना चाहिए। जैसे माला महाराज प्रश्न उठा दिया कि हम मछली खाते हैं, मछली भगवान में लगा देते, मांस खाते हैं, मांस भगवान में लगा देते, किंतु मांस को देखो भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए राजसिक तामसिक वस्तु जो है भगवान में नहीं, सात्विक इसका आहार शुद्ध हुई। इसके धर्म अधर्म की बात में जो कहा सत्य नित्यम की लोगों ब्रजे राधा कृष्ण को छुड़ो ब्रज में राधा गोविंद की भजन करो। इस संदर्भ में हमारे वक्त में जो संशय उठाया था, पहली संशय जो कहा धर्म और अधर्म कैसे पार जीवन निर्वाह करें, जीवन निर्वाह करने के लिए हम भगवान को अर्पित करें और देह अभिमान धीरे धीरे जाए, एक दिन में हमारे देह अभिमान नहीं जाएगा, और धीरे धीरे भजन करते करते तब हम आगे पहुंचेंगे। और इसलिए दूसरी जो प्रश्न संशय जो उठा था राधा जुगल की भजन हम कैसे करें, जैसे प्रश्न उठाया राधा कृष्ण वही चैतन्य महाप्रभु, गौरी में 3 विग्रह रखा जाता है, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण, फिर राधा कृष्ण जी ये चैतन्य महाप्रभु के कहा जाता है राधा कृष्ण की सन, तो दोनों उपासना कैसे हो? तो उसी के कहते उसी के संदर्भ में हमारे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं गौर सुंदर के जो है कैसे मानो अपने इष्ट देव मानो, गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की भजन प्रणाली सिखाया गया। गौर सुंदर के जो है गुरु रूप में मानो, क्योंकि राधा कृष्ण के सर्वोत्तम उपासना किसने दिखाया, सिखाया किसने? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति। बोले इसमें एक विशेष वैशिष्ट भक्ति विनोद ठाकुर देवधर में कहते हैं कि कोई यदि राधा चैतन्य महाप्रभु के कैसे ना उनके अनुगत्य में सेवा करे और साधक जब सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो एक ही समय में 2 धाम में प्रवेश हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कैसे शिक्षा दी? विप्रलंब सेवा की उपासना दिखाया। विप्रलंब सेवा के द्वारा ही हम संभोगमय मिलन सेवा में हम प्रवेश करेंगे। जिस हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं जब तक गौर सुंदर के चरण में हम आश्रय नहीं करें, गौर धाम के जब तक आश्रय नहीं करें, तब तक राधा गोविंद की सेवा और उनकी धाम वृंदावन में हम प्रवेश नहीं कर सकते। प्रबोधानंद सरस्वती सुंदर रूप में श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया। आराधितो नववनं वृंदावने होते, नाराधितो नववनं वृंदावने होते। आराधितो द्विजसुत ब्रजनाथस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तवेह कृष्ण। प्रबोधानंद सरस्वती बात कहते हैं गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की भजन प्रणाली दिखाए। बोले इसी प्रकार गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद के भजन में क्या होगा सिद्धि में? इस मार्ग में ठाकुर सुंदर दे रहे
ये भगवान के दो प्रकार की धामों की मुख्य दिखाया गया, जिसमें जो है एक प्रलंबमय धाम और एक संभोगमय धाम। विप्रलंबमय धाम कहा जाता है वृंदावन और नवद्वीप, और संभोगमय धाम, मिलनमय धाम ये वृंदावन धाम कहा जाता है। इसलिए कोई यदि गौरसुंदर के आनंद स्वीकार करे, उनके भजन सिद्धि में उनके आत्मा दो स्वरूप प्रकट कर लेंगे। एक ही साथ में प्रलंबमय धाम नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग जाएंगे, और दूसरी जो है उनकी जो यह मिलनमय जो धाम संभोगमय धाम वृंदावन धाम में प्रवेश करके जीवन उपासना की सेवा करें। क्योंकि प्रेम राज्य की दो है, एक है मिलन और एक विप्रलंबन। उसी प्रकार वृंदावन धाम के कहा जाता है मिलन मिलन संभोगमय धाम कहा जाता है, और चैतन्य महाप्रभु गौर धाम के कहा जाता है विप्रलंबन। यही जो है उपासना की पद्धति हमारे आचार्य जो पाठ दिखा। तृतीय संशय गुरुदेव की किस प्रकार भावना करते थे? बड़े गुरुदेव की राधा गोविंद की अत्यंत निजजन सभी गुरु रूपा सखी की उपासना ही कहाते। गुरु रूपा सखी के भजन प्रणाली हमारे पूर्व आचार्य लोग भी दिखाया गया, जब भी बहुत उच्च स्तर के गुरु रूप के कैसे जानते जी गुरुदेव के जो राधा गोविंद की अत्यंत प्रिय सखी जानकर के उपासना हुई, जिससे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार। इस रूप में कबे लोकनाथ मोरे संगे दया जावे, सिरूपे पाद पद में मोरे समर्पिते हेन की हो ईवे मोर नरम सखी गणे अनुगत नरोत्तमे गरीबे शासने। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कितना सुंदर वर्णन करते हैं गुरुदेव की किस प्रकार कहते हैं। ये गुरुदेव हमें जो है हाथ पकड़ करके रूप गोस्वामी अथवा रूपमंजी के चरण में ही समर्पित करें। इसलिए कहते हैं कबे लोकनाथ मोरे, नरोत्तम दास के गुरुदेव गुरु निष्ठा यहाँ पर कहते जा रहे, कबे लोकनाथ मोरे सब के श्री गुरु श्रीरूपे पाद पद में ये गुरुदेव की उसी प्रकार की है। और फिर जब वहीं पर चले जाओगे, वहीं पर नरोत्तम दास ठाकुर और भी सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जो अपने स्वरूप और लोकनाथ दास गुरु स्वरूप गुरु रूपा स्वरूप के भी वर्णन करते जा रहे हैं। अपने सिद्ध स्वरूप और गुरु रूपा सखी के सिद्ध स्वरूप वहीं पर वर्णन करते जा रहे हैं। जैसे उनका निवृत्त निकुंज कुंज में जहाँ पर सुंदर रूप में वहीं पर कुंज सजाया, राधा गोविंद की सेवा के लिए तर्क बने बिछाना जो है सजाया। और इतने सुंदर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। राधा जी प्रसन्न होकर के रूपमंजरी के कहने लगे रूप 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 ये सुंदर आदि कुंजों किसने सजाया? ये तर्क बने इस तरह किसने सजाया? तब रूपमंजरी कहने लगी ये देखो देखो राधा जी सखी, ये जो नई सखी जो है ये सखी है। कोई बोले ये नई सखी कौन है? राधा जी पूछ रही है रूपमंजरी की। बोले कहते हैं बोले ये नवर क्या बोलते हैं लोकनाथ के स्वरूप मंजुलाली हानि मोरे दिलो यही नव दासी। देखो वहीं पर कह रहे हैं मंजुलाली लोकनाथ दास मैं पर लोकनाथ दास को भी दासी की लोकनाथ दास को से क्या मंजुलाली मंजुलाली अर्थात लोकनाथ दास में ये नव सखी ये नव सखी को देख और यही जो है एक और समय राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करने लगी और कहने लगी बहुत अच्छा है ये मेरे लिए। और उस समय नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे उस समय मैं अत्यंत भीतर लज्जित होकर के मेरे गुरुदेव की चरण गुरुदेव के पीछे यानी गुरु पास सखी पीछे को मैं छूट जाऊंगी और लज्जित हो जाऊंगी। इसी प्रकार दिखाते हैं गुरु रूपा सखी की यह पवित्र ध्यान एक आत्म ध्यान। आप लोग भजन दस्त पढ़ो, भजन दस्त में देखो गुरुदेव की इतने सुंदर आत्म ध्यान भी होता है। तासा मध्य मनोरमा नाम अलंकार सुसज्जिता आत्म ध्यान से करें और रोज आने के बाद उसमें आत्म ध्यान करना चाहिए। साधारणतः आत्म ध्यान भी कहा गया ना हम विप्रम ना चलो पदे ना पछले न सूत्र ये भी आत्म ध्यान कहा। और जो
जाओगे और उसमें ये आत्मदान नाम है वो आत्मदान करें। मैं इस शरीर में मेरे सुंदर स्वरूप है, नाम रूप गुण लीला एकादश भाव और पंचदशा ये समस्त हमारे वर्णन किया। तो बाबा जी संप्रदाय जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कहे ना बोले बूढ़े बच्चे में लोग केवल आटली आम की गुठली और छिलका छप ले रहे। हम बाबा जी संप्रदाय है, हम आ जाओ, हम तुमको पहली रसमंजरी के देता हूँ और क्या एकादश भाग पंचदशा और सप्तम दे देता हूँ। लड्डू मंजरी मंजरी कचौड़ी मंजरी सब मंजरी दे देता हूँ। किंतु ये बात नहीं है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में अंतिम चैप्टर में जाकर के ये समस्त सुंदर रूप में वर्णन किया। सब कुछ हमारे गोस्वामी दिए है। कोई बाबा जी संप्रदाय जाने की जरूरत नहीं है। भजन करते करते इसने कहा भजन की क्या सिद्ध प्रणाली क्या है। गुरुदेव बहुत उच्च स्तर से इस ब्राह्मण मंडल में जाकर के हमारे जनार्दन गोस्वामी महाराज जी कहते थे अपना बात में कहते तुम लोग তোমরা কেন আমাদের সঙ্গে লড়াই করছো, তোমরা কেন মিথ্যাবাদ করছো, আসুন আপনারা আমাদের সঙ্গে বসুন। আমাদের জনার্দন মহারাজ কথা বিলকুল বাংলা ভাষায় বলতেন। আপনারা আসুন আমাদের সঙ্গে বিচার করুন। দাস গোস্বামী ওইখানে দাস আমাদের জনার্দন মহারাজ भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज बहुत उच्च से गुरुदेव भी कहते थे। गुरुदेव कितने सुंदर में वर्णन करते हमारे बड़े सब कुछ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द को बनाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उधर अधिकार भेद से धीरे धीरे भजन करते करते होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द को बनाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो अधिकार नाम दिया सिद्ध दिया भावे विपर्जय बुद्धि का शक्ति रखा भक्ति में ठाकुर का अधिकार नहीं हुआ और मंजरी लेकर के हम यदि वही करें नाना अलंकारों की विशुद्धता और वो करते रहे तो काम क्रोध आदि के हृदय के दूषित कर देंगे। इसलिए कहते हैं अधिकार नाम दिया सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धि का शक्ति भावे अधिकार प्राप्त करें। इसलिए हम तो हर रोज कीर्तन करते हैं कबे नित्यानंद मोरे कोरी दया छड़ाईबे मोर विषयेर माया दिया निज चरणेर छाया नामेर हाटेर दिबे नय अधिकार। नाम के अधिकार कौन देंगे? नाम के अधिकार देंगे गुरुपाद नित्यानंद गुरुदत्त नित्यानंद यही नित्यानंद को जब हमें शुद्ध नाम प्रकट करेंगे वही नाम करते करते ये सब स्वरूप दर्शन है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् राजेंद्र सेवन हम कोई ज्ञान सर्वस समर्पित उस प्रकार की बात में जग जाएगा और शुद्ध नाम हमें जब ज्ञान में होगा ये नाम के प्रभाव से अपने स्वरूप सब कुछ दर्शन होगा। गुरु पासों की मंदिर के स्वरूप ये सब धीरे धीरे सब कुछ दर्शन पंचात्म कृपा जिंदगी